त्याज गुल साहब, सूरत हाल बहुत वाज़ेह है। क्या आपको दिखाई दे रहा है आने वाले चंद दिनों? जब तक आपके अखराजात, हुकूमत रियासत के अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा रहेंगे और जब तक आपकी बरामदात दरामदात से कम रहेंगी, उस वक्त तक आपका रुपया बेकदर रहेगा। उस वक्त तक आपके लिए मालियाती मैनेजमेंट मुश्किल होगी। उस वक्त तक आप मुल्क में अफरात ज़र भी होगी। इसके साथ साथ बार बार IMF ने यह भी कहा कि जो इस मुल्क में 1-2% अशराफी है, जो आसुदा हाल लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएं। लेकिन वो टैक्स नहीं लगाया। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल बड़े आसान हैं और हल उन्होंने करना है जिन्होंने खुद इस ये मसाइल पैदा किए हैं, जो इन मसाइल का जरिया है। अब किस हद तक वो ये कर पाते हैं, देखना होगा। जो इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ साहब के, हमने देखा चाहे वो PDM के इत्तेहादी हों, चाहे वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हों, इत्तेहादी हमेशा ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को, बारगेन करते हैं, ज़्यादा वजारतें मांगते हैं और बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांगते हैं, जिससे हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी शायद बजट के बाद या उसके करीब इत्तेहादी बन जाए। अभी भी कुछ इत्तेहादी हैं, कुछ मजीद आ जाएंगे। तो फिर इत्तेहादियों को साथ लेके एक आइडियलिज्म वाली पॉलिटिक्स या गवर्नेंस शहबाज शरीफ के लिए चैलेंज नहीं होगा? इसके लिए हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स भी नहीं जाना। वो मोहसिन साहब कह रहे थे आउट ऑफ बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कल वजीर आजम साहब यूटिलिटी स्टोर पे पहुंच गए, प्राइसेस चेक कर रहे थे। वहां पे इस मुल्क का वजीर खारजा, इस मुल्क का वजीर दिफा, वजीर इत्तलात और राना तनवीर साहब, ये भी उनके साथ मौजूद थे। इनके साथ इनके सेक्रेटरी पता नहीं कौन कौन होगा। यानी वजीर आजम एक जगह पे जा रहा है और वहां पे 40-50 गाड़ियां जो है तो इन्वॉल्व होंगी, 40-50 लोग उसमें होंगे। क्या ये खर्चा नहीं होता? गाड़ियां क्या पानी पे चलती हैं? और क्या इन लोगों का वजीर खारजा, वजीर दिफा का यूटिलिटी स्टोर पे काम क्या है? जब तक इनके ये लल्ले तल्ले नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में मीनिंगफुल बामानी रिफॉर्म नहीं हो सकती है। बात यह कि अगर आप इत्तेहादी रखेंगे और फिर ख्वाहिश भी है आपकी कि वो हमारे साथ रहें, तो उनके हाथों फिर ब्लैकमेल भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर तो ये वाकई चाहते हैं कि मुल्क में इस्लाहात हों, ये मुल्क तरक्की करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो बरादरी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बुनियादी, ताजिर सही। बरादरी, बड़े बड़े कारखानादार, उन्हें कहना पड़ेगा कि आप भी अपने हिस्से का टैक्स इसमें जरूर टैक्स लाजमी लगाना पड़ेगा। उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। एक ऑपोजिशन की वो या उस नोयत की तनकीद होती है हुकूमत पर जो डे टू डे गवर्नेंस पर है। महंगाई हो गई, उस पर ऑपोजिशन शोर मचाएगी, तेल की कीमतें बढ़ गई, कोई हादसा हो गया खुदा न खास्ता। एक है इससे बड़ा इशू इस वक्त जो जो इमरान खान के और उनकी पार्टी के हाथ में है, वो है 2024 के इलेक्शन की धांधली का इल्ज़ाम। क्या ये कन्विंस किया जा सकता है इमरान खान को कि भाई आप धांधली हुई है नहीं हुई आप छोड़ दें और इसको एक्सेप्ट कर लें? अगर आप हारे भी हैं तो एक्सेप्ट कर लें और बस आप साथ बैठ जाएं और चलाएं इस निज़ाम को। क्या ये इस बात पर वो आ सकेंगे इमरान खान? इमरान खान ने जिस बुनियाद पे वोट हासिल की है, जिस बुनियाद पे लोगों की हमदर्दियां उनके साथ हैं, वो मेरा ख्याल है फिर मलियामेट हो जाएगी। इस सियासी इस्तेहकाम के लिए और अच्छी हुकूमतदारी के लिए ज़रूरी होता है कि अगर अपोजिशन की कुछ शिकायत है, जायज़ शिकायत, बुनियादी तौर पे हुकूमत जो तवक्को कर रही है वो ये है कि जी आपसे हमने 100 रुपए छीन लिए हैं, 50 आपको हम वापस दे देते तो आप आए हमारे साथ काम करें। यानी 50 वो हैं जो कि इनको भी सीटें मिल चुकी हैं, चाहे कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में। सियासी मामला इस तरह आगे नहीं बढ़ते। अभी जो बुनियादी तौर पे हो रहा है उसको कहते हैं धौंस धांधली जबरदस्ती। यानी आप जबरदस्ती अपोजिशन से ये मनवाना चाह रहे हैं कि जी धांधली हो गई है, उसको भूल जाएं, अब आगे चल रहे हैं मिट्टी पाओ। जो कॉल चौधरी शुजात हुसैन की कि मिट्टी पाओ, मिट्टी पाने से वो जख्म जो है वो रिश्ते रहते हैं, उसका इलाज नहीं होता है। तो बड़ा जरूरी है कि कोई मानी खेज अंदाज में इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। जहां जहां जो मुतनाज़ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन में शायद 35 ट्राइब्यूनल्स की 35 दरखास्तें हैं, उनका अगर फौरी तौर पर अगर फैसला हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारा मदावा हो सकता है उन शिकायत का, ग्रीवांसेस का, जो कि PTI को है। उसके बगैर बड़ा मुश्किल होगा हालात को नॉर्मलाइज करना।